व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 7वां सर्ग पढ़ रही हैं और यहाँ श्री राम सुग्रीव जी से पूछ रही हैं कि आपका जो बाली के साथ वैर हुआ तो वो उसका कारण क्या रहा, तो उसको आप विस्तार से बताइए। तत्वतः तत्वम आख्यातुम उपचक्रमे सुग्रीवर। ये सुनकर के इन्होंने पूरा आदि से अंत तक सुनाना शुरू किया कि किस तरह से मेरा अपने भाई के साथ वैर हो गया। तो उस दिन भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले वो समस्या का रूट क्या है, जड़ क्या है, कारण क्या है, इसके ऊपर हमें पहले चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी समस्या को जड़ से नहीं उखाड़ते हैं तो तब तक वो फिर से हरी हो जाती है। जैसे किसी वृक्ष को जड़ से नहीं उखाड़ा, ऊपर ऊपर से काट दिया तो फिर समय समय पे उसकी कोंपलें फूटती रहती हैं। तो हमारी समस्याएं भी ऐसी ही हैं। समस्याएं आती हैं जीवन में, फिर हम उसका कोई बहुत ऊपरी सतह का उपाय करते हैं। घर परिवारों में, संस्थानों में, कहीं भी व्यक्ति रहता है तो कोई ना कोई समस्या आती रहती है ना, व्यवहार संबंधी। तो हम क्या करते हैं, ये व्यक्ति मेरे को पसंद नहीं है तो इसलिए या तो ये व्यक्ति चेंज हो जाए, यहाँ से हट जाए, या तो मैं ही चला जाऊं यहाँ से। इसमें हम समाधान ढूंढते हैं, पर ये समाधान नहीं है। ऐसा सोच करके व्यक्ति स्थान परिवर्तित कर लेता है। घर में रहते हैं तो सास ससुर हमारी समस्या के कारण हैं, तो या तो सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेजो, या तो हम गांव छोड़ के शहर में चले जाएं जहाँ पति की नौकरी। तो वहां चले तो जाएंगे, लेकिन वहां जाके फिर पड़ोसी से झगड़ा होगा। फिर वो शहर बदल के तीसरे में जाएंगे, यहाँ के पड़ोसी अच्छे नहीं है, फिर वहां गए तो उससे भी एक पिच ऊपर मिले। ये समस्या का समाधान नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि ये समस्या है क्यों, इसका कारण क्या है। ऐसे संस्थानों में हम चले जाते हैं, घर वाले परेशान कर रहे थे सब। कभी कभी तो घर में हमारे साथ झगड़ा, भाग्य कैसा नहीं, हमने उसकी रूट को पकड़ा नहीं अभी, ये समस्या है क्यों। और सच पूछो तो ये हमारा जीवन भी इसी कारण से हमें मिला है कि कुछ समस्याएं हम पिछले जन्म में सुलझा नहीं पाए थे। तो भगवान ने दोबारा चांस दिया है और बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों में हमें पैदा किया है जिनसे हम भागे थे, वही मिलेंगी। और ये कब तक मिलेंगी, जब तक कि हम उनको समझ के उनसे बाहर ना निकल जाएं।
वैसे व्यक्ति मिलेंगे, वैसी परिस्थितियां मिलेंगी, वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक आप उस सिचुएशन से वो पाठ ना सीख लें जो वो सिचुएशन पाठ पढ़ाना चाहती है, तब तक ये मिलता रहेगा। तो यहाँ पर रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं कि पहले आप समस्या का कारण जानो, हुआ क्यों था। तो हमें वहीं जाना पड़ेगा, इतना पीछे। जैसे मानो कोई अपने घर को छोड़ करके गलती से या तो किसी नशे में या तो किसी क्रोध आदि की अवस्था में अपने घर से दूर चला गया, और काफी दूर चला गया, 10, 20, 30, 50 कोस चला गया, 100 कोस चला गया, और अब उसको याद आ रही है अपने घर की। तो अब वापस घर आने के लिए कितनी कोस चलना पड़ेगा? 100 ही कोस चलना पड़ेगा ना, सीधा ही उत्तर है। 100 कोस गए तो वापस भी 100 कोस ही आना पड़ेगा। तो जितना जितना हमने अपनी समस्याएं आज तक बढ़ाई हैं, अब वापस उसी अपने स्वरूप में लौटने के लिए उतना ही एरिया हमारे को पास करना पड़ेगा। जितनी समस्या बढ़ा लो, जितना हमने लोभ बढ़ा लिया उतना हटाना पड़ेगा, उतना ही हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लोभ आपने 1 क्विंटल बढ़ा लिया और फिर घटाते समय आप 10 केजी घटा दें, ऐसा नहीं होता है। जितना राग, द्वेष, मोह, वैर, प्रमाद, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जितने बढ़ाए हैं हमने उस दिन से जब हम मुक्त हो गए थे, और फिर मोक्ष को प्राप्त करके फिर वापस हम एक सामान्य रूप में जन्म लिए थे हमने, फिर हम प्रमाद की तरफ बढ़े थे। उस दिन से लेके जितना जितना प्रमाद किया, जहाँ जहाँ अज्ञान आया, जहाँ जहाँ अंधकार आया, जहाँ जहाँ दोष आए, जितना जितनी दोष राशि इसी आत्मा के पास है, उतना उतना ही उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसी ने पिछले जन्मों में कर लिया अपना, लगा हुआ है कई जन्मों से, तो उसका तो इसी जन्म में ही उद्धार हो जाएगा। कोई लगा ही अभी है तो उसको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, फिर तो हटाना तो पड़ेगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो हम ऊपर ऊपर से इलाज करते हैं और समस्या का समाधान जीवन में होता नहीं है। तो कहीं हम अपने ही दोषों के, कामनाओं के, कल ही किसी ने वो, मैंने सजेशन बॉक्स खोला तो किसी बहन ने डाल रखा था, उसमें लिख के, बोल जी मेरी ना बड़ों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, और यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव से भी अपेक्षाएं हो जाती हैं, और वो मेरी पूरी होती नहीं है, और फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। तो कोई उपाय बताएं। अब पता नहीं जिसने लिखा था वो बहन अभी आई है कि नहीं आई है, मुझे नहीं पता। पर ये एक उस बहन की समस्या नहीं है, ये हम सब की समस्या है। हमें अपने आसपास वालों से अपेक्षाएं होती हैं, अपने मित्रों से होती हैं, बड़ों से होती हैं, छोटों से होती हैं, समाज से होती हैं, राष्ट्र से होती हैं, राजनेताओं से होती हैं, भगवान से होती हैं, देवी देवताओं से होती हैं, और वो अपेक्षाएं हमारी पूरी होती नहीं है। महात्मा बुद्ध यहीं तो पहुंचे थे साधना करते करते। उन्होंने जो निष्कर्ष दिया तो उन्होंने कहा ये संसार दुखों का घर है, दुख ही दुख है इस संसार में, और उन दुखों का कारण मनुष्य की कामनाएं हैं। दुखों का कारण संसार नहीं है, कामनाएं हैं। जो कामना मुक्त हो गया वो इसी संसार में रहते हुए बड़े आनंद से जीता है। सिद्ध पुरुष कैसे जीते हैं, योगी पुरुष कैसे जीते हैं, इसी संसार में जीते हैं, उसी एनवायरमेंट में जीते हैं। एक ही घर में 4-5 लोग जीते हैं, सबका जीवन अलग अलग, एक अत्यंत दुखी, एक बिल्कुल सुखी, उसी घर में, उसको कोई परवाह नहीं होना, मस्त है। थोड़े बीच में कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में, एक घर में सारे व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। क्यों? घर तो एक ही जैसा है, घर में रहने वाले लोग भी एक ही जैसे हैं, खाना भी एक ही जैसा बनता है,
क्योंकि हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं, इसलिए हमें वापस लौटना पड़ेगा। हमारी समस्या का हमें कारण ढूंढना पड़ेगा, तब हमारा सदा सदा के लिए समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर तो ये यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। आगे चलूं, कुछ पूछना है पीछे से? कोई प्रश्न है? मंगल पांडे। जी माता जी। जी भाई। माता जी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अवतार केवल उपाधि है या सचमुच में ब्रह्म का साकार रूप में आना संभव है? आप स्वयं इसके प्रमाण हो। आप सगुण साकार अवतरित हुए कि नहीं हुए? ब्रह्म ने ही बनाया है आपको। आप ब्रह्म के सगुण साकार रूप हैं, और ये सारी सृष्टि भी सभी अवतरित हुए हैं, तो आप भी एक अवतार हो ब्रह्म के। जब कोई भी बच्चा माता के गर्भ में होता है ना, तो माता को नहीं पता अंदर क्या रचना रची जा रही है। माता ना किसी अपने बच्चे के आंख नाक कान बनाती है, ना हाथ पैर बनाती है, ना रंग रूप बनाती है, उसको नहीं पता। वो निमित्त बनती है बस, केवल। बनाने वाला तो कोई और ही है। और कौन है? ब्रह्म ही है, उसी की रचना है ये। और माता जी, दूसरा क्वेश्चन था, सामान्य मानव जीवन की दैनिक गतिविधियों में बल की आकांक्षा और राग द्वेष से प्रेरित कर्मों को किस प्रकार से निष्काम कर्म के पथ पर रूपांतरित किया जा सकता है? ये तो अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वही गति है हमारी। जो रोजाना नित्य दिनचर्या के जो कर्म हैं, उनको दोष मुक्त करना। जब ध्यान आदि में बैठते हैं, तब तो व्यक्ति अपने आप को प्रयास पूर्वक दोष मुक्त कर ही लेता है। तो बस उसका यही उपाय है, जब कार्य को करने लगे ना, उससे थोड़ी देर पहले अपने चित्त को एकाग्र कर लें। 1 मिनट के लिए, 1.5-2 मिनट के लिए, जितना टाइम है। बिल्कुल भी नहीं है तो 30 सेकंड के लिए, उतना तो किसी भी कार्य को करते समय कर सकते हैं। तो उससे फिर जब तक ये काम करूंगा, तब तक भगवान की शरणागति में रहूंगा, गुरु की शरणागति में रहूंगा, जागरूक रहूंगा, सत्य के साथ रहूंगा। कोई भी शब्द दें आप उसको, अलर्ट रहूंगा, निम्न चेतना में नहीं जाऊंगा, उच्च चेतना में रहूंगा। इस कार्य को बहुत कुशलता से करूंगा। ऐसा एक जो संकल्प है, वो फिर हमें बचा देता है। तो ऐसे करते करते फिर व्यक्ति का स्वभाव ही बन जाता है उस तरह के कार्य करने का। गलत कार्य न करके वो अपने कर्मों को ही फिर अपनी पूजा बना लेता है। तो फिर उस व्यक्ति के लिए वो कर्म नहीं रह जाते हैं, फिर उसके कर्म भी उसकी पूजा उपासना ही बन जाते हैं। तो गीता में तो उसी को बताया ना भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्मों से उसकी अर्चना करके व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जो हमारे ऐसे संत महात्मा हैं, वो उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। संत रविदास जूते गांठते गांठते ही भगवत्ता को प्राप्त हो गए। देखो, कबीरदास कपड़ा बुनते बुनते ही भगवत्ता को प्राप्त हो गई। और उनसे तो फिर कहा भी लोगों ने कि भाई अब तो आप इतने बड़े संत बन गए, अब कपड़ा बुनना छोड़ो, आप कोई आसन आदि लगाओ, समाधि लगाओ, लोग आएंगे आपका दर्शन करने के लिए। आपको लगता है मैं कपड़ा बुन रहा हूँ? मैं तो अपने आराध्य की आराधना कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं कपड़े बुन रहा हूँ। उन्होंने छोड़ा नहीं अंत तक भी। तो ऐसे लाइव एग्जाम्पल हैं हमारे पास। वो फिर अपने, उनका स्वभाव ही बन जाता है, उनके कर्म भी उनकी पूजा ही बन जाती है। तो वो ही हमारी प्रेरणा है। उनको देखते हुए, उनको अपना आदर्श बनाते हुए फिर हम भी अपने सब कर्मों में ऐसे ही जागरूक होकर के कार्य करें, तो धीरे धीरे रूपांतरण हो जाता है फिर। तो आप तो उसी रास्ते पे चल ही रहे हो। और बताओ, चलो आगे चलो। तो ये सुना रहे हैं इनको ना, कैसे कैसे हुआ। तो इन्होंने बताया, उस दिन हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? 24 28 तक पढ़ लिया। हाँ, तो ये बता रहे थे कि एक मायावी नाम तेजस्वी नाम का एक कोई राक्षस एक दिन आया। जब ये
किष्किंधा राज्य में राजा थे बाली, और सुग्रीव उनके सेवक के रूप में थे। तो रात को सो रहे थे, तो एक दिन किसी राक्षस ने आकर के रात को किष्किंधा के द्वार पे आकर के गर्जना की, और बाली को युद्ध के लिए उन्होंने ललकारा, आह्वान किया। तो जो इनके भाई हैं बाली, उन्होंने उस विशाल स्वर को सुनकर के भैरव स्वनम नर्दत मम भ्राता प्रसुप्तस्तु श्रुत्वा न ममृषे, उस गर्जना को सुनकर के वो ललकार को, उस चैलेंज को सहन नहीं कर पाए। तो वो बड़े वेग के साथ जवा तदा निष्पपात बाली, एकदम वो बाहर निकल पड़े महल से, उठ खड़े हुए अपने उससे। तो फिर क्या हुआ? स तु वै निश्रित क्रोधात् तं हन्तुम् असुरोत्तमं वार्यमाणस्तत स्त्रीभिर्मया च प्रणतात्मना स तु निर्धूय सर्वान्नो निर्जगाम महाबलाः ततोऽहमपि सौहार्दात् निःसृतो बालिना सह स तु मे भ्रातरं दृष्ट्वा मां च दूरादवस्थितम् असुरो जातसन्त्रासः प्रदुद्राव ततो भृशम् तस्मिन् द्रवति सन्त्रस्ते श्यावां द्रुततरं गतौ प्रकाशश्च कृतो मार्गश्चन्द्रेण उद्गच्छता तदा। तो फिर सतु वही निश्चित क्रोधात्, वो अपने महल से क्रोध में भर करके निकला। तम असुरोत्तमम हंतुम, वो जो बड़ा भयानक असुर था, असुरों में उत्तम माने बहुत भयानक असुर, तो उसको मारने के लिए बड़े क्रोध के साथ अपने महल से बाहर निकला। वार्यमाणस ततः स्त्रीभिः, जो महल की महिलाएं थी, उनकी पत्नी आदि जो थी, उन्होंने उनको रोकना चाहा। वार्यमाण रोकती हुई, और मयाच प्रणतात्मना, मैंने भी रोका, बहुत उनके सामने निवेदन करके, प्रणतात्मना अपने आप को झुका करके हाथ जोड़ के कि भाई मत जाओ इस समय रात्रि को आप। लेकिन सतु निर्धूय सर्वान्नः महाबला निर्जगाम, लेकिन उन्होंने हम सबको निर्धूय हटा करके, सर्वान्नः सतु निर्धूय महाबला निर्जगाम, वो महाबलवान पाली महल से निकल गई। ततो अहम अपि सौहार्दात् निश्चितो बालिना सह, और फिर मैं भी भ्रातृत्व के कारण, भाई के प्रेम के कारण उनके पीछे पीछे निकल गया। सतु में भ्रातरम दृष्ट्वा माम च दूरात अवस्थितम, तो वो जो राक्षस था, तेजस्वी नाम का राक्षस, उसने मुझको और मेरे भाई को दूर से ही देख करके असुरो जात संत्रासः, वो संत्रास को प्राप्त हो गया, डर गया, और प्रदुद्राव ततो भृशम, और वहां से बहुत जल्दी से वो भाग गया हम दोनों को देख करके। तस्मिन् द्रवति संत्रस्ते ह्यावाम द्रुततरम गतौ प्रकाशश्च कृतो मार्गः चंद्रेण उद्गच्छता तदा। तस्मिन् द्रवति संत्रस्ते, उसके भयभीत होकर दौड़ जाने पर, वो आगे आगे दौड़ रहा था भयभीत होकर के, आह्वाम द्रुततरम गतौ, और फिर हम भी और ज्यादा द्रुततर गति से, जैसे जैसे वो दौड़ रहा था हम भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। प्रकाशश्च कृतो मार्गः चंद्रेण, और उद्गच्छता चंद्रेण, उदय होते हुए चंद्रमा ने, तदा प्रकाशश्च कृत, हमारा रास्ता भी प्रकाशित कर दिया। उसी समय चंद्रोदय हो रहा था, तो चंद्रमा की चांदनी में वो हमें दिखाई भी देता रहा किधर जा रहा है, और हम उसका पीछा करते हुए पीछे पीछे जा रहे थे। सतृणैरावृतं दुर्गं धरण्या विवरं महत् प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विष्ठितौ तं प्रविष्टं रिपु दृष्ट्वा बिलं रोषवसं गतः मामुवाच तदा बाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः इह त्वं तिष्ठ सुग्रीव बिलद्वारी
यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि सहसा रिपुं मया त्वेतद्वच श्रुत्वा याचितः स परन्तपः शापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलं महत् तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्रह संवत्सरो वृतः स्थितस्य च मम द्वारि स कालोऽप्यत्यवर्तत अहं तो नष्टं तं ज्ञात्वा स्नेहादागतसम्भ्रमः भ्रातरं तो न पश्यामि पापाशंकी च मे मनः। तो ऐसे वो असुर आगे आगे दौड़ रहा था, हम पीछे पीछे दौड़ रहे थे। चंद्रमा का प्रकाश हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रहा था। तो ऐसे चलते चलते सत्रिणई आवृतम दुर्गम धरण्याम विवरम महत्। त्रिणई आवृतम तिनकों से जो ढका हुआ था, ऐसा महत विवरम दुर्गम धरण्या, पृथ्वी में एक महान विवर मतलब खड्डा, बिल जिसको बोलते हैं, वो एक विशाल खड्डा था, पृथ्वी पे ऊपर से ढका हुआ था तिनके आदि से। उसमें वेगात प्रविवेश, बड़े वेग से वो उसमें घुस गया असुर। प्रविवेश असुरो वेगात आवाम आसाद्य विष्ठितो, और हम भी पीछे पीछे थे, तो हम उस विवर को आसाद्य प्राप्त करके विष्ठित हम स्थित हो गए, हम खड़े के खड़े रह गए, और हमारे देखते ही देखते वो एक विशाल विवर में घुस गया, पाताल लोक में चला गया। तम प्रविष्टम रिपुम दृष्ट्वा बिलम रोषवशम गत। आज भी ना ये जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं, आज भी ऐसे आपको बहुत सारी गुफाएं मिलेंगी। 2-3 तो मैंने देखी हैं। एक गुफा दिल्ली से शुरू होती है और उधर जाती है हरियाणा में नारनौल तक। वहाँ एक बीरबल का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा सा महल है पुराना। तो ये असुर क्या करते थे कि नीचे नीचे सुरंग बना, एक और है इधर गई हुई है शायद पानीपत या रोहतक की तरफ, सुरंग नीचे नीचे। तो ये क्या करते थे, नीचे नीचे सुरंग बना लेते थे और उसमें मकान आदि भी होते थे, और फिर वहां लास्ट में जाकर के वो ऐसा एक विवर सा बनाते थे और ऊपर से उसको आच्छादित करके रखते थे। तो वहां से माल आदि लूट के या तो उसमें डाल देते थे, फिर आराम से इनके सेवक हैं वो ले जाते रहेंगे नीचे नीचे से, या तो अपनी सेनाएं नीचे से ले आते थे और एकदम से वहां से निकल करके, और वो ढका हुआ आच्छादित रहता था, किसी को पता भी नहीं यहाँ क्या है। तो ऐसे ही इन असुरों की प्रकृति रही है, अभी भी हैं। ये जो मुगल आए थे ना हमारे यहाँ, इन्होंने इस तरह की बहुत मारकाट की, आपको बहुत जगह मिल जाएंगे ऐसे ऐसे चिन्ह। तो ये असुरों का ऐसा ही स्वभाव है। तो ऐसे इन्होंने भी नीचे नीचे बना रखा था अपना एक लोक। अहिरावण के सारे वो हैं ये शिष्य मंडली। अहिरावण रहता था ऐसे पृथ्वी के नीचे पाताल लोक बना करके खोद करके, और वो कहीं से भी नीचे नीचे खोद के कहीं से भी प्रकट हो जाते थे जहां उनको आक्रमण करना है, और वहां से लूटपाट करके वहीं गायब हो जाते थे। और कुछ नीचे से ऐसी भी उन्होंने बना रखी थी कि नीचे आके वो शिला आदि लगा दें तो दिखेगा ही नहीं कि यहाँ इसके नीचे कोई गुहा है। तो ऐसा था। तो ये तो खड़े रह गए दोनों, और वो बड़े वेग से उसमें घुस गई। तम प्रविष्टम रिपुम दृष्ट्वा, तम रिपुम प्रविष्टम दृष्ट्वा, उस शत्रु को वहां प्रविष्ट हुआ हुआ देख करके, बिलम रोषवशम गतः, उस बिल में वो जब प्रविष्ट हो गया तो उसको प्रवेश करता हुआ देख करके रोषवशम गतः बाली, बाली जो है वो बड़ा नाराज हो गया। माम उवाच तदा बाली वचनम क्षुभितेन्द्रिय, क्षुभित है इंद्रियां जिसकी, माने बड़ा विचलित इंद्रिय वाला। और ये वैसे भी बहुत महाक्रोधी व्यक्ति था बाली, अहंकारी भी था, बल ज्यादा था ना। किसी भी व्यक्ति के पास जब कोई शक्ति आ जाती है तो अहंकार आ जाता है उसको, फिर दूसरों को वो कुछ गांठता नहीं है, तो बस फिर वहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या है। पहले किसी शक्ति को प्राप्त करना कठिन, और अगर कोई कई वर्षों तक लगा रहे
तो शक्ति तो प्राप्त हो ही जाती है, फिर वो प्राप्त होते अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, फिर वो खत्म, वहीं पर ही यात्रा। तो ये दिक्कत होती है। जैसे धन जल्दी से तो जुड़ता नहीं है, धन जोड़ने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, और पुरुषार्थ करते करते 20-30 साल में मेहनत करने वाला धनवान हो ही जाएगा। अब धन आते फिर अहंकार आ जाता है, फिर वो किसी को कुछ गिनता नहीं है, गांठता नहीं है, वहां से फिर पतन शुरू हो जाता है। विद्या एक दिन में तो आती नहीं है, विद्या के लिए 20-25-30 वर्ष कोई व्यक्ति सतत प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, तो गुरुजनों की कृपा से फिर आ ही जाती हैं शब्द। अब शब्द आ जाते हैं, फिर अहंकार आ जाता है, फिर दूसरों में त्रुटियां निकालने लगता है, फिर किसी दूसरे को आदमी समझता नहीं है, वहीं से फिर पतन शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या है। इसीलिए उपनिषदों ने कहा उत्तिष्ठत जागृत, जागते रहो, सजग रहो, क्योंकि कोई भी चीज आ गई अपने पास तो जब आप उसको इस ब्रह्मांड की दृष्टि से देखोगे तो पृथ्वी बहुत छोटी है, पृथ्वी की दृष्टि से जब आप देखोगे तो भारत बहुत छोटा है, भारत की दृष्टि से जब देखोगे तो हमारा प्रांत बहुत छोटा है, और प्रांत की दृष्टि से देखोगे तो जिला बहुत छोटा है हमारा, जिले में हमारा गांव या शहर बहुत छोटा है, शहर में फिर हमारा घर बहुत छोटा है, और उस घर में फिर हमारा अस्तित्व ना के बराबर है, देख भी नहीं पाओगे। तो तब पता लगे कि मैं किस चीज का अहंकार कर रहा हूं। इन सिद्ध पुरुषों की दृष्टि से देखें तो ये जो भगवान की सृष्टि है, इसमें पृथ्वी, ये सारा जो भी ताना बाना दिख रहा है, तो वो ब्रह्मांड की दृष्टि से बहुत छोटा है। तो ऐसे जब देखते हैं, और फिर उसमें भी हम कब हमारे से ये चीजें छिन जाएंगी, कब चलते बनेंगे यहाँ से, उसका कुछ पता नहीं है। तो ऐसा जब चिंतन करें तो काहे का घमंड, काहे का अहंकार, और है क्या हमारे पास। इस शरीर को प्राप्त करके तो हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, संतों ने, सिद्धों ने कितनी कितनी महान सिद्धियां प्राप्त की, हमारे पास है क्या। 2 अक्षर सीख करके, थोड़ी सी कंकर पत्थर कोड़ियां बटोर करके, और फिर हम दूसरे मनुष्य को मनुष्य समझते नहीं है, दूसरी आत्मा को आत्मा नहीं समझते, फिर वहां से पतन शुरू। तो बाली का भी ऐसा ही था, बाली के पास बल बहुत ज्यादा था, तो ये बहुत ही क्षुभित इंद्रिय वाला हो गया उस समय। माम उवाच तदा बाली वचनम क्षुभित इंद्रिय, बहुत विचलित है इंद्रियां जिसकी, ऐसे बहुत तिल मिला करके बाली ने मेरे से कहा, यह त्वम तिष्ठ, तुम यहीं रुको, उस बिल के द्वार पर तुम रुको, त्वम यह तिष्ठ सुग्रीव बिल द्वारी समाहित है, ये बिल का जो द्वार है यहाँ खड़े रहो, तुम समाहित रहो, और मैं नीचे जाता हूँ। यावद अत्र प्रविश्य अहम निहन्मी सहसा रिपुम, यावत जब तक मैं यहाँ प्रवेश करके रिपुम सहसा निहन्मी, उस शत्रु को एकदम से अचानक जब तक मैं मार के वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम यहाँ द्वार पे खड़े रहना, तुम यहाँ पर चौकीदारी करो, रखवाली करो। मया तु एतद् वचः श्रुत्वा याचितः स परन्तपः शापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलं महत्। मया तु एतद् वचः श्रुत्वा, और मैंने उनके इन वचनों को सुन करके, स परंतप, वो जो परम तपस्वी थे मेरे भाई, उनके इन वचनों को सुन करके याचितः, मैंने याचना की कि मुझे भी साथ ले चलो। जब मैं घर से आपके साथ साथ आ गया तो अब इस बिल में भी साथ ही चलेंगे दोनों भाई, शत्रु को भी दोनों मिल करके मारेंगे। लेकिन माम पदभ्याम शापयित्वा, लेकिन उन्होंने मुझे अपने चरणों की सौगंध दे करके कि नहीं, तुम्हें साथ नहीं आना, तुम्हें मेरे चरणों की शपथ है, तुम यहीं खड़े रहो, ऐसे कह करके पदभ्याम माम शापयित्वा महत् बिलम प्रविवेश, उस महान विवर में उन्होंने प्रवेश किया बाली ने।